हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सिमरन। तो आज मैं क्लास 11th का कॉस्ट आगे लेके जा रही हूँ। तो उससे पहले हमने जब कॉस्ट पिछले पार्ट्स में करा था तो हमने वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह सबकी बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे एवरेज कॉस्ट की कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है। एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन करी हुई है। It is per unit cost which is obtained by dividing total cost by the number of unit produced. तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट होता है। तो अगर आप मान लो आपके कुछ 72,000 लगे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग 120 गुड्स। हम एक लेके चलते हैं एग्जाम्पल कि आपने 72,000 अपने एक्सपेंस करा है 120 गुड्स की प्रोडक्शन करने में। तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो होगी इन दोनों को डिवाइड करके निकल जाएगी। तो आपकी एवरेज कॉस्ट क्या आ गई यहाँ पे? 600। तो ये होती है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मेरी एवरेज कॉस्ट तीन टाइप्स की, विच इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट। जब हम बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जितना आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट एज अ होल, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी। मैं कॉस्ट सारी टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रही हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है मेरी। अब मान लो कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 6,000 है। फिक्स्ड कॉस्ट, आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? जैसे कि रेंट हो गया, मशीनरी पे कुछ आपने पैसा लगाया है, या आपका कोई इंटरनेट एक्सपेंस जो परमानेंट है, जो हर मंथ जा रहा है, फिक्स जा रहा है, वो सब आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। मान लो क्वांटिटी प्रोड्यूस 60 है, तो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो गई? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई? 100। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। मान लो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितनी लगी है दैट इज 12,000 और आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है 100 की, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई? 120। अब एवरेज टोटल कॉस्ट होता है कि जितना यही के टोटल आपने पैसे लगाए हैं 72,000 और आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है 120, तो 600। तो ये तीनों कॉस्ट हमारी टाइप्स है एवरेज कॉस्ट के। तो अब बेसिकली हम एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना सीखेंगे और साथ में देखेंगे कि इनके ग्राफ कैसे हमें करने हैं और कैसे वो बनेंगे। तो आपको मैंने बताया था जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड होती है, और जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस या आउटपुट, आप जो भी कह लो, वो करके डिवाइड करके निकलती है। तो अब हम बात करते हैं पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। तो 12 डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी, 12 डिवाइड बाय 1 12, 12 डिवाइड बाय 2 6, 12 divided by 3 4, 12 divided by 4 3 and 12 divided by 5 is 2.40। तो ये हमने सीधा सीधा क्या करा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमने फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दिया आउटपुट से। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे आउटपुट से। तो 0 0 कुछ भी नहीं है, 6 डिवाइड बाय 1 6, 10 डिवाइड बाय 2 5, 15 डिवाइड बाय 3 5, 24 divided by 4 6, 35 divided by 5 7। तो ये निकल गई हमारी एवरेज वेरिएबल। अब हमें एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करना है? हमें एवरेज कॉस्ट के लिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर देना है। तो 6 प्लस 12 18, यहाँ तो कुछ नहीं है, 5 प्लस 6 11, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2.40 is 9.40। तो ये निकल गया हमारा
एवरेज टोटल कॉस्ट कह लो आप या एवरेज कॉस्ट कह लो। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ्स के बारे में। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक सिंपल सी चीज कर रही हूँ, मैं तीनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर रही हूँ। मैंने एक्स एक्सिस पे आउटपुट लिया है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट, ठीक है। तो आउटपुट आपको पता है आपका मैक्सिमम 5 है, और आपका जो कॉस्ट है टोटल वो हाईएस्ट आपकी 18 है। तो लेट्स टेक द डिफरेंस ऑफ 3। ठीक है, अब क्या करना है, पहले सीधा सीधा हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाते हैं। पहले तो इन्फिनिटी का है तो उसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना, इन्फिनिटी है तो कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं करना उसका। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आउटपुट 1 पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट थी 12। इन्फिनिटी से आ रहा होता है ना, हम उसको स्ट्रेट लाइन करके ऐसे करके ले लेते हैं। 2 पे था हमारा 6, 3 पे था हमारा 4, तो समवेयर हियर 4 पे था हमारा 3 एंड 5 पे था 2.40। तो अगर आप बात करो आपके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के ग्राफ की, तो ये क्या जा रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ आ रहे हैं ना, तो इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो फर्स्ट पे है 0 पे तो कुछ भी नहीं है, 1 पे 6, 2 पे 5, 3 पे भी 5 है, 4 पे है 3, एक्चुअली 4 पे 6 है, 4 पे 5 नहीं, 4 पे 3 नहीं है, 4 पे 6 है, 5 पे है 7। तो अब अगर आपका ग्राफ देखो कैसे बन रहा है, ये आ गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। अब हम बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट के ग्राफ की, कि एवरेज टोटल कॉस्ट का जो आपका कैसे बनेगा। तो आप देखो 1 पे है 18, यहां से स्टार्ट हो रहा है सीधा, 1 पे 18, 2 पे 11, 3 पे इट्स 9, 4 पे भी 9 है, 5 पे 9.40। ये बन गया आपका एवरेज कॉस्ट का ग्राफ। अब आप यहाँ पे देखो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है। वो रिलेशनशिप क्या है कि अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट की बात करें, एटीसी की एवरेज कॉस्ट की, तो वो जो उसका ग्राफ है वो हमेशा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर बन रहा है। क्यों ऊपर बन रहा है? क्योंकि इसमें दोनों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड हैं। अब एक लेवल बी पे ऐसा आता है जब 2 पे, ये रहा पॉइंट बी, तो 2 पे जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी हो जाती है, सबसे कम ये मिनिमम पॉइंट हो जाता है, तो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट पे होती है। और एक टाइम पे क्या आता है कि देखो यहाँ पे तो इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इनका डिफरेंस
कम होने लग जाता है। क्यों कम होने लग जाता है? क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रहा है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रहा है, तो इनके बीच का जो एवरेज टोटल कॉस्ट है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ही सम है। तो वो सम अगर वो इसकी वजह से ये कम हो रहा है तो एवरेज कॉस्ट भी कम होगा, वो कम होगा तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट पे ये दोनों क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कम हो जाता है। तो ये थी हमारी बात एवरेज कॉस्ट की। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट के बारे में और रिलेशनशिप्स के बारे में, डिफरेंस। तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।